हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। तो स्टूडेंट, एक बार फिर से जो सीरीज चल रहा था हमारा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशंस के पेपर्स का, तो आज फिर मैं एक आपको सन 2021 का थर्ड ईयर का पेपर लेके आया हूँ। इसमें देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये पेपर चाहे फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो आप सेमेस्टर वाइज हो गया तो उनका तो बात ही नहीं करते। तो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फाइनल ईयर एंड सेकंड ईयर, तो उसके बाद में जो बात कर रहा था कि आपके पेपर्स में क्या होता है कि बस सीक्वेंस चेंज होता है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस वही हैं, बस सीक्वेंस चेंज होता है और क्वेश्चंस का रिपीटिंग हो जाता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, कभी कभी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें जो पेपर होता है तो उसके अंदर जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस का मेथड वो जो मैंने बताया था। फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स के, फिजिकल एजुकेशंस के एंड गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स वगैरह जो लागू हुए थे उस समय, वो क्वेश्चंस ले लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी बजट वगैरह के बारे में नॉर्मल सी बात पूछ ली जाती है। तो उसी की तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आज फिर मैं लेके आया हूँ आपको। तो आप देख लीजिए, इसमें आपको फर्स्ट ईयर, आपके सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, मतलब फाइनल ईयर में हो, आप सबको फायदा है। सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल एजुकेशन, ये बीकॉम पार्ट थर्ड का पेपर है। तो इसमें देखिए, स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन किसने कहा था, तो ये रूसो की कहानी है, मतलब लिखा हुआ एक वाक्य है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के मतलब निशान लगे हुए हैं, लेकिन उसको आप ये मत देखिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आप आंसर मत बताइए। वो आंसर से क्या होता है कि हमारे थोड़ा सही से तैयारी नहीं हो पाता। तो आंसर आप बस क्वेश्चन दिखा दीजिए, आंसर बाकी हम देखेंगे कि हमारे कितने सही हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैंने कहीं कहीं पे आपको मेंशन कर दिया है, बाकी मैंने इस पर कोशिश किया है कि नहीं हो मेंशन, मतलब मेंशन है फिर भी मैं उसका आंसर नहीं बताता। आप देख लीजिए कि सही आंसर है या गलत आंसर है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। बाकी क्वेश्चंस एक एक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं इसमें। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस में। देखो, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए मशहूर था, तो ये युद्ध के लिए था, अश्वारोहण के लिए था, धनुर्विद्या के लिए था, ये रथों की दौड़ कराते थे यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए ये किसके लिए मशहूर था। और 1932 में लखनऊ की जो कॉलेज का नाम है, यहाँ पे देखिए LNCP की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप देख लीजिए, ठीक है। सीखने के लिए क्रिया के प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं, तो ये सीखने की विधि है, सिखाने की विधि है, अनुशासन है, और पुरस्कार एवं दंड व्यवस्था है। तो इसमें ये मेरे को सबसे अच्छा यही लगता है कि जो मनोवैज्ञानिक विधि है, जो पुरस्कार एवं दंड अनुशासन व्यवस्था के अंदर तो दोनों यूज होता है। अधिगम का सबसे मुख्य कारण, तो अच्छी याददाश्त होगी तभी हम याद कर सकते हैं। लर्निंग जो एटीट्यूड होता है, लर्निंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर अधिगम हमें अच्छे से याद तभी होगा जब हम हमारा माइंड सही होगा, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, तो मैं जो अवार्ड दिया था वो संतोष ट्रॉफी के नाम से, मतलब जो भी है आप देख लीजिए, इसमें आपको जो भी अच्छा लगे। खो खो के मैदान की क्रॉस लाइन कितनी होती है, तो क्रॉस लाइन 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ पे 8 भी है, आप देख लीजिए। जो मतलब जो भी आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होता है, फिर उसके बाद में आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपके कोई भी आंसर समझ में नहीं आए। लेकिन पेपर आप देख लीजिए, सेम टू सेम डिट्टो पेपर है, MJP रुड़कन यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल साइट से पेपर मैंने आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पेपर तो आपको समझ लो वही मिलेगा जो पिछली साल जो 2021 में आया था। तो उसी के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, निम्नलिखित किस खेल में जो शब्द है वो प्रत्युक्त नहीं होता, तो मतलब जो गोल्फ शब्द है वो किसके लिए होता है, हॉकी के लिए होता है, तो ठीक है। अब देखो, मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, तो गोल्डन हैट्रिक्स, ठीक है। ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है, या फिर गोल्डन गोल है, या गोल है, या माइक साइड है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांसें चलती हैं, तो 72 बार चलती हैं, 70 बार चलती हैं। रुद्र का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़े में होता है, हृदय में, किडनी में होता है, ये आप बताएंगे। सामान्य व्यक्ति के शरीर का ताप कितना होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट, या और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका आंसर से क्या होगा सही। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाले विटामिन का नाम, तो A, B, A, D, E, C। तो आपको बताना है इसके अंदर क्या आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर का मैं वेट करूंगा आपके, जो आपको समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में भोजन के किस प्रति ग्राम को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, तो सबसे कम खाया जाए और एनर्जी ज़्यादा मिले, तो वो विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये आप बताएंगे मेरे को कि क्या होते हैं। मानव हृदय में कक्ष चैम्बर कितने होते हैं, 4, 5, 2, 3। ये चैम्बर्स आपको बताना है, 2 नीले 2 अनिल, ठीक है। तो इसमें आपको डिवाइडेड बाई ये, आप बता दीजिए आपके आंसर क्या होंगे। फीमर कहाँ की हड्डी है, तो आपको पता होना चाहिए जांग में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है। मनुष्य की पेशियों, हड्डियाँ जो उपास्थियाँ जो कि पेशियों से जुड़ी होती है, तो उनको किसके कारण जोड़ता है, तो उपास्थि जोड़ती है उसे, लिगामेंट जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। आपको पता होना चाहिए हड्डियों को जोड़ने के लिए भी कुछ कहा जाता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए कुछ कहा जाता है, तो उसी में से एक ही है, एक देख लीजिए आप। मनुष्य के शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डी होती है, तो 23 होती है, 33, मतलब 26 होती है, 33 होती है, 28 होती है, 36 होती है। ये आप राइट आंसर आप बताएंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आपको यहाँ पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांडेड है कि सर आंसर नहीं बताएं आप।
तो इसलिए आंसर नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आप कोशिश करें और मेरे को अगर जो समझ में ना आए वो आंसर भी पूछ लें। इनमें से कौन सी अस्थि जो अचल चल संधि है, तो कहानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ देख लीजिए आप। अस्थियों का निर्माण किससे होता है, तो ये सारे देखिए कार्टिलेज, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ सारे हड्डियों को निर्माण करने में काम होते हैं। निम्न में से किस विटामिन के कारण मशरूम में रखता जाता है, तो विटामिन सी की कमी से पायरिया भी हो जाता है और वो रखता नहीं लगता है। ठीक है, कोहनी में निम्नलिखित में से गोल हड्डी, ये देखिए मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आत्म अनुशासन ही सबसे बेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीखने के सिद्धांत का परिवर्तन नियम का प्रतिपादन किसने किया था, डेसी, थर्नाइक, पॉलबॉब, कोलर, ये सब क्या है, ये बहुत सारे प्राचीन मतलब जो बहुत ज़्यादा सिखाने के जो इन्होंने अपने अपने विचार दिए थे वो सारे के सारे नाम दिए गए। ठीक है, तो सीखने के उपयोग के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो लॉ ऑफ एक नियम था सीखने का, जो अनुप्रयोग नियम था वो किसका था। ठीक है, किस महाद्वीप में अभी तक एक भी बार एशियाई खेलों का आयोजन मतलब वो नहीं हुआ, ओलंपिक एक भी बार नहीं हुआ, तो एशिया, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका है। आप बताएंगे कि कहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ओलंपिक में मोटो फोर्ट्स का जो सबसे ऊंचा होता है, सबसे तेज होता है या फिर शक्तिशाली होता है या प्रयास, अफीम किससे प्राप्त की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर बताता हूँ, पोस्ता। ठीक है, पोस्ते से प्राप्त की जाती है, कच्चे फल से। उसके बाद मतलब सबसे कम जो ड्रग्स है वो यहाँ पे चाय है, क्योंकि चाय में भी नशा होता है लेकिन सबसे कम होता है इनके मुकाबले। वायु में फैलने वाले रोग तो आपको पता है, खसरा, चेचक, टाइफाइड, इनमें से कौन फैलता है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, जल द्वारा फैलने वाले, ये देखिए वाटर डिजीज के नाम है यहाँ पे। स्वस्थ केवल रोग एवं दुर्बलता उपस्थिति की बल्कि जरूरी संपूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक खुशहाली से है, तो ये वाक्य था, आप बताइए किसका है। ठीक है, हैजा के लिए वेबर कोलाई है, वेबर बेलिसस है, यहाँ पे अमीबा भी आता है, बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए अब देख लीजिए। जो आंसर आपको समझ में ना आए वो मेरे से पूछ लेना। विषाणु का कौन सा रोग फैलाता है, कुष्ठ रोग फैलाता है, दमा, चेचक, प्लेग। ठीक है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, ये सारे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस 100% एक दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कॉलेज का जो लेवल, इंटरनेशनल कॉलेज, जो लेवल नेशनल लेवल के कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं, उनके नाम कभी कभी पूछ लेता है। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वाले कॉलेज से 100% एक क्वेश्चन उसका आएगा ही। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चंस का भी मतलब आंसर आपको पहले से तैयारी करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, किस प्रक्रिया के माध्यम से शिशु क्रम बालक युवा पौण बनता है, तो ये आपको वृद्धि या विकास। ठीक है, इसमें आप बताएंगे मेरे को क्या होता है, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है और विकास हमेशा जीवनोपरांत चलता रहता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये वृद्धि है, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे हैं तो शरीर में वृद्धि होती है, विकास नहीं होता। ठीक है, इसमें आप देखो कौन सी विशेषता वृद्धि पर लागू नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा कि कौन सी विशेषता है जो कि वृद्धि पर लागू नहीं, मतलब जो नियम है वृद्धि का वो उस पर फॉलो नहीं, पूरा वो नहीं करता। बच्चों का लिंग निर्धारण करने के लिए कौन से गुणसूत्र, तो आपको पता होना चाहिए, ये केवल किसका है, पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने। डेक्लॉथ क्या है, तो ये जो ऊंच खेलने वाली ये जो दौड़ है उसके नाम में है। उसेन बोल्ट, ये देखो पिछली बार वाला क्वेश्चन आ गया कि कहाँ के हैं निवासी, ये तेज़ धावक हैं उसेन बोल्ट। ठीक है, हाई एथलीट्यूड किस परीक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो गति है, शक्ति है, सहनशीलता है या लचीलापन, जो कि झुकाने के लिए बनाया जाता है। तो एथलीट्स के गेमों का ये मैंने आपको बताया था, फिजिकल एजुकेशन में गेम स्पोर्ट्स है, ये सब पारे क्वेश्चन कूट के भरे हुए हैं, तो आप वही क्वेश्चन है घुमा घुमा के पूछ लेता है, कभी ये आएगा कभी आएगा, कभी इस पेपर में इसमें से यहाँ से लगा दिया यहाँ से लगा दिया। तो अगर ये जो सीरीज़ है हमारी चल रही है, अब तक मैं आपको करीब करीब 500-700 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उन क्वेश्चनों को आप देख लेंगे तो आपके पास में अगर मास्टरमाइंड नहीं है, जिस समय अभी प्रोवाइड नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छे मैंने पहले आपको बताया था कि ये दिक्कत क्या है, ये दिक्कत ये है कि अब जैसे कि सेमेस्टर वाइज चालू हो गया तो उसमें ये पेपर भी हटा दिया गया है, क्योंकि उसकी जगह आ गया है जो पेपर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है और भी क्वेश्चंस के पेपर थे, तो वो पेपर इसमें ऐड कर दिए गए हैं, इनको हटा दिया गया है, जैसे कि मतलब व्यवहारिक शिक्षा के रूप में आपकी बार योगदान दिया गया है, तो उसमें देखा गया नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। तो ये जो क्वेश्चंस पेपर के जो बने थे, तो इसीलिए उन लोगों ने क्या हुआ कि अब उन्होंने पब्लिशर ने इससे छपवाना ही बंद कर दिया। भी बच्चों को, कुछ बच्चों को प्रोवाइड भी नहीं हो पा रहे, वो कह रहे हैं सर मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है तो हम कहाँ से खरीदें। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि नहीं हो अगर मार्केट में, अगर तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़ MJP यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तो सारे न्यूज़ हम आपको देते ही हैं। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि अगर आपको वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सारे के सारे पेपर्स के सेट दे रखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप सेट अगर 500 क्वेश्चंस या 700 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उनको अगर याद करके जाते हैं तो 100% आपके पासिंग मार्क्स तो आने ही हैं। ठीक है, आप क्लियर कर जाएंगे ये वाले पेपर। और क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि इस वाले पेपर में क्या होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं होते, बस आपको ये क्लियर करना होता है किसी एक साल में।
तो वही आपको यहाँ पे क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए ये देखिए नौली क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए क्रिया है प्राणायाम की, जिसमें कि धागे को नाक के माध्यम से निकाला जाता है और नाक वगैरह सब शुद्ध की जाती है। ठीक है, नौली की जो प्रक्रिया है। देखो LCD प्रोजेक्टर एक उदाहरण है। ये क्या है, दृश्य श्राव्य है। शिविर लगाया जाता है जंगल में, पहाड़ पर, प्राकृतिक स्थान पर, तो ये सारे हैं क्योंकि कहीं भी लगाया जा सकता है। विश्व स्तर पर खेलों के दिवस में सबसे अधिक आकर्षक गतिविधि है। ठीक है, उचित आसन का लाभ है, तो उचित आसन के लाभ भी आपको पता है कि फ़ायदा होगा हमारे लिए। NCC का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो NCC जिन बच्चों ने लिया था वो भूल ना जाए इसका नाम। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बताया था, वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, भ्रमरी क्या है, ये भी प्राणायाम का एक आसन है। ठीक है, गुंजन, भ्रमणी, ये सब के सब एक क्वेश्चन के ऐसे हैं। बजट का मुख्य, देखो इसमें इस बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बजट से रिलेटेड है, तो बजट का भी ध्यान रखना। बजट का मुख्य भाग क्या होता है, आय व्यय का, इस पर यही डिपेंडेंट करता है कि कितना आया, कितना खर्चा होगा और कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा उस पैसे का। व्यय का अर्थ क्या है, व्यय का अर्थ है होने वाले खर्चे से है। ठीक है, आय का अर्थ होता है आपको पता है प्राथमिक चिकित्सा। व्यय का क्षेत्र मुख्य क्या है, तो वो प्राथमिक चिकित्सा है, दान है, सारे के सारे, इसमें ऐसा कोई नहीं। आप देख लीजिए जो भी आपको सूटेबल आंसर लगे, फिर आप मेरे को बता दीजिएगा क्वेश्चंस में आपको किसी में कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, मैं उसका आंसर आपको क्लियर करके बता दूंगा। एक अच्छे कोच का गुण होता है, तो वही उस सारे क्वेश्चन के ये आंसर दे रखा है, मतलब सारे जो गुण हैं वो एक साथ ही है, उपयुक्त तो सभी होगा। योग क्या है, योग आपको पता है कि साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, मौजूद मांसपेशी, यहाँ देखिए कौन सी मालिश की विधि है, तो यहाँ पे मालिश की विधि को बताया। मालिश का तत्काल प्रभाव कैसे पड़ता है, तो मांसपेशियों पर, क्योंकि ऊपर ही होती है मालिश। ठीक है, हमारे शरीर के मालिश का एक बेहतर रूप है। ठीक है, और बाकी ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे, इसमें से अगर एक भी आपको, फिर से कह रहा हूँ मैं, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कीजिए, वहाँ पे आपको जल्दी ही, जैसे ही आपको मैं कमेंट देख लूँगा, आपको मैं उसका आंसर प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तिथि का क्रम क्या है, वर्ष, महीने, दिनों की आयु, तो यही होता है, सिंपल है, तिथि ऐसी निकाली जाती है। ठीक है, हाइड्रोथेरेपी क्या है, तो जो वाष्प स्टीम द्वारा होती है थेरेपी, वो पानी द्वारा, स्टीम द्वारा जिसे कहते हैं। ठीक है, ये देखिए वसा का मुख्य जमाव कहाँ होता है, तो पेट पे, आपको पता है पेट ही हमारा सबसे पहले पेट ही होता है। WHO का पूरा WBC का पूरा नाम क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू स्टूडेंट।